नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बड़ा ऐलान किया गया है। जी हां, सरकारी दफ्तर कार्यालय के लिए ऐलान किया गया है। आपको मालूम है कि इस नई सरकार में जहां एक और 1 करोड़ रोजगार देना है, तो वहीं उन तमाम चीजों को दुरुस्त करना है जो बिहार सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है। सबसे पहले हम आपको नीतीश कुमार का एक्स हैंडल का पोस्ट दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ लिखा है और क्या कुछ नया ऐलान हुआ है। आपको बता दें तो मुख्यमंत्री ने लिखा है कि आप सबको मालूम है कि 20 नवंबर 2025 को राज्य में नई सरकार के गठन के कुछ ही दिनों बाद हम लोगों ने राज्य को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने हेतु 7 निश्चय 3 के कार्यक्रमों को लागू किया है। 7 निश्चय 3 के 7वें निश्चय सबका सम्मान, जीवन आसान, ईजी ऑफ लिविंग का मुख्य मकसद राज्य के सभी नागरिकों के दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम कर उनके जीवन को और भी आसान बनाना है। इसे लेकर हम लोग लगातार महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि आम लोग जब अपनी समस्याओं को लेकर सरकारी कार्यालय पहुंचते हैं तो अधिकारी उपस्थित नहीं रहते हैं, जिसके कारण उन्हें असुविधा होती है। इसे देखते हुए अब राज्य के आमजनों को सरकारी कार्यालयों से संबंधित कार्यों में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसे लेकर निम्न महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। तो अब देखिए कौन से कदम उठाए गए हैं, क्योंकि कदम जो है वो काफ़ी अहम है। प्रत्येक सप्ताह में 2 कार्य दिवस यानी सोमवार एवं शुक्रवार को ग्राम पंचायत, थाना, अंचल, प्रखंड, अनुमंडल, जिला प्रमंडल एवं राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में आम लोग अपनी शिकायतों के निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारी से उनके निर्धारित कार्यस्थल कार्यालय कक्ष में मिलेंगे। यानी कि 2 दिन, सोमवार यानी कि छुट्टी के 1 दिन बाद और छुट्टी होने से यानी कि संडे से 2 दिन पहले शुक्रवार को, ये 2 दिन ऐसा समय निर्धारित किया गया है जिस दिन सरकारी कार्यालय में अधिकारी जो है आपसे मिलेंगे। निर्धारित दोनों दिवसों पर सभी संबंधित पदाधिकारी अपने अपने कार्यालय में उपस्थित होकर लोगों से सम्मान पूर्वक मिलेंगे और उनकी शिकायतों को संवेदनशीलता के साथ सुनकर उसका त्वरित निराकरण करेंगे। इसके साथ ही सभी सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों को सम्मान पूर्वक बैठने एवं मिलने के साथ साथ उनके लिए जरूरी सुविधाओं जैसे पेयजल, शौचालय आदि की व्यवस्था की जाएगी। आगंतुकों से प्राप्त शिकायतों की पंजी का संधारण किया जाएगा एवं शिकायतों के सशक्त अनुसरण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। यह व्यवस्था 19 जनवरी 2026 से प्रभावी करने का निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को दिया गया है। इसके लागू होने से आमजनों को काफ़ी सुविधा होगी और उनकी समस्याओं का समाधान तेजी से हो सकेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह पहल राज्य के आम नागरिकों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी और उनका दैनिक जीवन आसान होगा। इस व्यवस्था के संबंध में यदि आप किसी अन्य विशिष्ट सुझाव देना चाहते हैं तो आपने बहुमूल्य सुझाव 10 जनवरी 2026 तक जो है उस दे सकते हैं। QR कोड भी जारी किया गया है संपर्क करने के लिए। ये QR कोड पिछले दिनों भी जारी किया गया था जब ये ऐलान किया गया था नीतीश सरकार की ओर से कि अब लोगों का इलाज उनके घर में ही होगा। वृद्धजन जो होते हैं वो स्वास्थ्य केंद्र तक, अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं और ऐसे में अब उनका इलाज उनके घर पे होगा। और उसके बाद ये दूसरा ऐलान है कि अब सरकारी कार्यालय में अगर आपसे आमजनों से सरकारी अधिकारी इधर उधर करते हैं, तैस में बात करते हैं, तो ये कुछ भी अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही 2 दिन नीतीश सरकार ने निर्धारित कर दिया है कि इन 2 दिनों में लोगों की बातों को सुनना है और उस पर त्वरित कार्रवाई करनी है। तो अब देखना होगा कि बैक टू बैक नीतीश कुमार के इस ऐलान के बाद आगे क्या कुछ होता है। ये ऐलान 19 जनवरी 2026 से प्रभावी है। बिहार के सभी सरकारी कार्यालय, अंचल कार्यालय हो, थाना हो, पंचायत भवन, इन तमाम जगहों पर लागू कर दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।